जय श्री राम, जय श्री महाकाल। राधे राधे मित्रों, सभी को नमस्कार। बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम। कई मित्रों ने, कई युवा साथियों ने, क्षेत्र के कई लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने मुझसे राजनीति के कुछ विषय में बोलने के लिए कहा, क्योंकि राजनीति अपने आप में बहुत ही विस्तृत और बृहद विषय है। तो इसको आने वाले समय में मैं अनेक वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से इसको आप सभी के समक्ष मेरे विचार रखूँगा। राजनीति को आज अपने संवर्धन का विषय समझ लिया है, व्यवसाय का विषय समझ लिया है। अपने भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण, अपने नाते रिश्तेदारों का भरण पोषण, इसका विषय समझ लिया है कि कुछ नहीं कर पाए तो राजनीति में कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएंगे। कुछ नहीं कर पाए तो प्रधानी का चुनाव लड़ लेंगे, सरपंची का चुनाव लड़ लेंगे, जनपद सदस्य का चुनाव लड़ लेंगे। ये देश को पीछे ले जाने वाली सोच है। राजनीति सीधे सीधे जनता की सेवा का, समाज की सेवा का, क्षेत्र की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का माध्यम है। राजनीति में कैसे व्यक्ति आना चाहिए? पढ़े लिखे भी ना हो तो जिनमें समाज के प्रति, क्षेत्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भावना हो, मर्म हो, कर्तव्य हो, बदले नहीं। मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। मेरे क्षेत्र में अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में अच्छा खेल परिसर होना चाहिए, मेरे क्षेत्र में अच्छे विद्यालय होने चाहिए, मेरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में रोजगार सर्वाधिक होना चाहिए, मेरे क्षेत्र में माता बहनों का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए, मेरे क्षेत्र में अच्छे अधिवक्ता होना चाहिए, मेरे क्षेत्र में कृषि उन्नत होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, मेरे क्षेत्र में सभी प्रकार के दवाइयों का इंतजाम होना चाहिए, मेरे क्षेत्र में अच्छे अस्पताल होना चाहिए, मेरे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर होना चाहिए। इस प्रकार के अन्य विषयों को लेकर जब हम राजनीति करने की इच्छा लेकर आएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। लेकिन ये सोच कर आएंगे कि फला व्यक्ति गुंडागर्दी, उल्टी सीधी सांठ-गांठ के माध्यम से विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, कुछ भी बन गया। आज उसके पास कुछ नहीं था, आज देखो उसके पास क्या है। तो ये ईर्ष्या का भाव त्याग दीजिए। उसने कुछ नहीं किया है, वह शून्य है। क्योंकि इस किताब के अलावा, ये तो हम सब लोग उसकी किताब पढ़ रहे हैं, इस किताब के अलावा एक किताब परमात्मा के यहाँ है। क्या कर लेगा वो व्यक्ति? कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग उसको याद रखेंगे क्या? नहीं रखने वाले। जिस दिन चला जाएगा उस दिन उसको छोड़ देंगे। लेकिन याद किसको रखेंगे? जो त्याग करेगा, जो क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, जो समाज को आगे बढ़ाएगा, उसको ही तो याद रखेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से हमको ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर उन्होंने अपने बेटों का भरण पोषण किया है, संवर्धन किया है, अपने नाते रिश्तेदारों का संवर्धन किया है, अपने परिवारजनों का संवर्धन किया है, क्षेत्र के सारे टेंडर, सारे जितने विकास कार्यों के लिए सारे डकार गए, तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया है। पाप और पुण्य का लेखा जब ईश्वर का डंडा बजेगा तो कोई बच नहीं पाएगा।
और एक और अच्छा विषय है कि युवा इसमें अधिक रुचि दिखा रहे हैं, अधिक आ रहे हैं। आना ही चाहिए, बहुत ही खुशी का विषय है, प्रशंसा का विषय है। लेकिन सोच, दशा और दिशा बदलनी पड़ेगी। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया विधायक या सांसद, इस पर नहीं जाना है। हमको क्षेत्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, मुझे जन सेवा का जुनून है, मुझे समाज में कुछ करना है। मेरा क्षेत्र यदि पिछड़ा है उसको बढ़ाना है, मुझे मेरे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। इस भाव से अगर हम राजनीति में आएंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज़ हैं, लेकिन इसकी गलत परिभाषा लोगों ने मनगढ़ंत बना ली है। साम दाम दंड भेद केवल राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जायज़ हैं, अपने लिए जायज़ नहीं है, अपने परिवार के लिए जायज़ नहीं है, अपने संवर्धन के लिए जायज़ नहीं है। वो पाप है सीधा सीधा, और पाप का फल आने वाले समय में सभी को भोगना है। क्षेत्र का युवा राजनीति में आए तो समाज के लिए आए, राजनीति में आए तो क्षेत्र के लिए आए, राजनीति में आए तो राष्ट्र के लिए आए। मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे मेरे समाज का नाम ऊंचा होगा, जिससे मेरे क्षेत्र का नाम ऊंचा होगा, मेरे राष्ट्र का नाम ऊंचा होगा। इस प्रकार की अगर भावना लेके युवा आएगा तो वह निश्चित ही कुछ कर पाएगा। कितने अनगिनत विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहे होंगे, लेकिन कुछ के ही नाम क्यों याद हैं? माननीय अटल जी का नाम क्यों याद है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने जीवन को त्यागा है, अपने परिवार को नहीं देखा है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं किया है, अपने पौत्र पौत्रियों का भरण पोषण नहीं किया है, राष्ट्र और समाज के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन आजकल की राजनीति, पैसों से राजनीति, राजनीति से पैसा, पैसों से राजनीति, राजनीति से पैसा, ये बहुत ही दुखांत विषय है। स्वार्थ की राजनीति से क्षेत्र, समाज, राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। वो आजकल एक बड़ा ही विषय, बड़ा ही ट्रेंड में चल गया है। उसको सांठ गांठ आती है, वह व्यक्ति भले ही करप्ट है, लेकिन अच्छे व्यक्तियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ऐसे कुछ बड़े बड़े संगठनों के लोग कहते हैं, मुझे बड़ा ही अचंभा होता है, क्यों? और फिर उनके ही आगे हाथ जोड़ते हैं, उनसे ही विनम्र प्रार्थना करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छे व्यक्तियों को इसमें सर्वाधिक आने की ज़रूरत है। अब अच्छे व्यक्तियों को आप लॉन्च करेंगे तो अच्छा व्यक्तियों को फेल करने के लिए वो अनैतिक पार्टी उसको प्रयासरत रहेगी, फेल भी कर लेगी, लेकिन हमको हारना नहीं है। फिर अच्छा व्यक्ति खड़ा करना है, फिर अच्छा व्यक्ति खड़ा करना है, और जब तक अच्छे व्यक्तियों की कतार खड़ी करनी है कि जब तक अच्छे समृद्ध व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें प्रयासरत रहना है। चाहे वह जनपद का विषय हो, चाहे पंचायत का विषय हो, चाहे विधायक का विषय हो, चाहे सांसद का विषय हो, हमको ईमानदार, साफ स्वच्छ छवि, शिक्षित व्यक्तियों, अब शिक्षित भी नहीं है लेकिन उसके अंदर देश, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा, जुनून है, तो उसको भी आगे करना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। ऐसे व्यक्तियों को आज हमें आगे लाने की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्तियों का हमें आज साथ देने की ज़रूरत है, बल देने की ज़रूरत है, ताकत देने की ज़रूरत है। आप करके क्या जा रहा है, ये भी हमको विचार करना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कैसे याद रखेगी? हम अपने लिए जी रहे हैं
या अपनी आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें, हमारे दादा थे, हमारे भाई थे, हमारी बहन थी, हमारी माताएं थीं, और उन्होंने समाज में इस प्रकार का काम किया। ये रोड हमारे इन्होंने बनवाई थी, ये जल का जो संकट था हमारे गांव में क्षेत्र का इन्होंने दूर किया था, बिजली का संकट था इन्होंने दूर किया था। ऐसी ऐसी कहानी है, जब क्षेत्र में अधिकाधिक होंगी तब हम लोगों को कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे उदाहरण सर्वाधिक प्रस्तुत करने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो बहुत सारे माध्यम हैं। आप बिजनेस करिए, आप नौकरी की तैयारियां करिए, लेकिन राजनीति में अगर आना है तो यह शुद्ध रूप से समाज सेवा का विषय है। यह शुद्ध रूप से क्षेत्र दीन दुखियों के दुख हरने का विषय है। यह शुद्ध रूप से क्षेत्र समाज राष्ट्र को आगे ले जाने का विषय है, अपने संवर्धन का विषय नहीं है। हम विधायक हैं, सांसद हैं, अन्य अन्य पदों पर हैं, तो हमें जो वेतनिक मिल रहा है, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका लाभ लेंगे। उसके अलावा किसी प्रकार के टेंडर में घोटाला नहीं करेंगे, किसी प्रकार की विकास योजना में घोटाला नहीं करेंगे। उसको सीधे पूर्ण रूप में समाज के लिए रोपित करेंगे, उसको सीधे आने वाली पीढ़ियों के लिए रोपित करेंगे। इस प्रकार के संकल्प से संकल्प सिद्धि लेने की आवश्यकता है। राजनीति में बहुत ही मुझे दुख होता है यह सुनकर। आपको कितने लोग आशीर्वाद देते हैं जब आप किसी पंचायत का चुनाव लड़ो, जनपद का चुनाव लड़ो, आप विधायक का चुनाव, कितने लोग, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे क्षेत्र में जाने का और करीब से देखने का मौका मिला है, कितने लोग आंखों में आंसू, भावुक हो जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं। तो उनकी आशा को, उनके मन को आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? उनकी आत्मा आपको नहीं कचोटती होगी? कचोटती होगी। मैंने किस विश्वास के साथ इनको अपना अमूल्य वोट दिया, अपना समर्थन दिया कि इनके आने से मेरे क्षेत्र की ये समस्या दूर होगी, इनके आने से मेरे जो अवरोध थे कुछ कामों के वो दूर होंगे। अरे बेसिक सुविधाएं तो हम प्रदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रकार के प्रमाण पत्र लेने के लिए ना भटकना पड़े किसी गरीब को, ऐसी सुविधा तो कर सकते हैं। किसी प्रकार के आपराधिक मामलों में उसका स्वतः ही वहाँ पर निराकरण हो, इस प्रकार की सुविधाएं तो कर सकते हैं। किसी प्रकार की मातृशक्ति को परेशान ना होना पड़े किसी इलाज के लिए, किसी भी सुविधाओं के लिए, ऐसा उपचार तो हम कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था तो हम बना सकते हैं। जो मूलभूत सुविधा है वह तो हमारे करने का विषय है, वह भी नहीं कर पाते हम। 5 साल बीत जाते हैं, 5 साल में फिर हम लोग वादा करेंगे, फिर झूठे वादा करेंगे, जनता भोली होती है, फिर विश्वास करके आपको चुन के भेज देगी, फिर 5 साल इस तरीके से रिपीट होते रहते हैं। लेकिन इससे आप जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, वह आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं, अपने भगवान से धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जनता को भगवान की संज्ञा दी गई है और भगवान से धोखा यानी पाप। अपने प्रभु से कैसे धोखा करें? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, नर सेवा नारायण सेवा। कहाँ चले गए हमारे भाव, कहाँ चले गए विचार, कहाँ चले गए आचार? क्या हम सोचते नहीं, क्या हम विचार नहीं करते हैं? बड़ा ही मन में दुख होता है। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करूंगा, पढ़ लिख कर अच्छा रोजगार युक्त संपन्न होकर फिर आप राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आइए, करिए, लड़िए। और ऐसा अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो उसको समर्थ, उसको बल देने का प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि अगर वह सक्षम व्यक्ति आएगा तो आपको क्षेत्र को जरूर आगे ले जाएगा। गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसी उसकी सोच वैसा उसका मन और वैसा क्षेत्र हो जाएगा। वह क्षेत्र में पढ़े लिखे व्यक्तियों को तो पैदा नहीं करेगा, वह गलत व्यक्तियों को ही अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करेगा। लेकिन अच्छा व्यक्ति आएगा
तो वह अपने इर्द गिर्द अच्छे व्यक्तियों का समूह उत्पन्न करेगा, रोजगार का विषय लेकर आएगा, सामाजिक चेतना का विषय लेकर आएगा, राष्ट्र उन्नति का विषय लेकर आएगा, क्षेत्र उन्नति का विषय लेकर आएगा, समाज उन्नति का विषय लेकर आएगा। लेकिन गलत व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा? तो वह गलत रास्ते पर युवाओं को ले जाएगा, गलत रास्ते पर आगे आने वाली पीढ़ियों को ले जाएगा, क्षेत्र में विषमता उत्पन्न करेगा, सामाजिक चेतना नहीं होने देगा, क्योंकि सामाजिक चेतना आ गई तो उसका जनाधार कम हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे युवाओं को, खास तौर से युवाओं को, क्योंकि युवा में वह जुनून होता है, वह कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। वैसे भी कहते हैं कि 50 के बाद उम्र जब ढलने लगती है, वो बताओ ऐसे ऐसे व्यक्ति प्रयास करते हैं, 60 के हो रहे, 70 के हो रहे, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी कुर्सी के साथ ही मरना चाहते हैं। अरे भाई क्यों? उसको तो ऐसा विकल्प तैयार करना चाहिए, मुझे पता है ये व्यक्ति मुझसे अधिक योग्यता रखता है, अच्छा कर सकता है, स्वेच्छा से इस बार मैं टिकट नहीं लूँगा, मैं अपने क्षेत्र में से 4 नए युवकों को तैयार करूँगा, उनमें से पार्टी संगठन को उसको टिकट देना चाहिए। ऐसे विचार जब तक नहीं होंगे, आपको पता है आपने अपना एक्सीलेंस दे दिया, आपको पता है ये 4 युवा हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनके विचार अच्छे हैं, ये कुछ देश समाज राष्ट्र को दे सकते हैं, तो क्यों ना हम इनको आगे प्रमोट करें, क्यों ना हम इनको आगे लेके जाएं, क्यों ना हम संगठन में इन लोगों का विषय को रखें। लेकिन वहाँ अपना स्वार्थ आ जाता है, वहाँ मैं का भाव हम पर हावी हो जाता है। नहीं जी, मैं ही रहूँगा, अब की बार तो मैं 2 बार विधायक रहा, अगली बार तो मेरा सरकार में मंत्री का नंबर आ जाएगा, और अगली बार मेरा मुख्यमंत्री का नंबर, उप मुख्यमंत्री का नंबर आ जाएगा, अगली बार मुख्यमंत्री का, फिर उसके बाद मैं प्रधानमंत्री के सपने देखूं। क्यों? आपने ठेका ले रखा है क्या? आप में कुछ देने के लिए है नहीं कुछ भी, लेकिन आप ही सब कुछ करेंगे। आपको समाज में चेतना के नाम पर कुछ नहीं आता है, फिर 10-15 गुंडों की टीम इकट्ठी कर लेंगे, फिर उससे संगठन पार्टी को डराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला तो समाज में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, सरकार नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। संगठन के लोगों को भी, संगठन के पदाधिकारियों को भी नीचे तक देखना चाहिए। ये व्यक्ति ऊपर तक हवा बना के रखते हैं, नीचे कुछ नहीं होता। नीचे आ रहे होते हैं 15,000 से, 26,000 से, 27,000 से। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या जनाधार, और ऐसे व्यक्तियों की बातों के मूल्य क्या है? कुछ नहीं है। अगर संगठन अच्छे व्यक्तियों का उस कंडीशन में साथ दे तो वह व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, क्षेत्र के लिए अच्छा करेगा, समाज के लिए अच्छा करेगा, संगठन के लिए अच्छा करेगा। और जब संगठन चाहेगा तो वह व्यक्ति स्वेच्छा से अपना निवृत्ति भी देगा। ठीक है भाई साहब, आपने मुझे इतना सौभाग्य था, इतना अच्छा मौका दिया, मैं क्षेत्र समाज के लिए 2 वर्ष रहा, 3 वर्ष रहा, कुछ कर पाया। अच्छे व्यक्तियों को अब आगे और आगे ना चाहिए, मेरी उम्र हो गई। ऐसे जब तक व्यक्ति नहीं आएंगे तब तक राजनीति की दशा और दिशा गड़बड़ है। लेकिन ये करेगा कौन? ये करने वाला है युवा, क्योंकि युवा में त्याग भी बहुत होता है, युवा में विचार भी बहुत ज्वलंत होते हैं, युवा में कुछ कर गुजरने की ये युवा ही करेगा। जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे हों तो हम युवाओं का इतना योगदान होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी से कह सकें कि हमने ये किया है। ऐसे कहने वाले युवा हम सभी बन सके। राजनीति के लिए हम किसी को धोखा नहीं देंगे, राजनीति के लिए हम किसी की द्वेष भावना से किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। अरे आपको बढ़ना होगा, बढ़ेंगे, अच्छे कार्य करते रहिए। अगर आपको टिकट नहीं मिल पाया तो अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आपका विधायक से ज़्यादा नाम होगा, विधायक से ज़्यादा सम्मान होगा, सांसद से ज़्यादा सम्मान होगा, मुख्यमंत्री से ज़्यादा सम्मान होगा। तो समाज में ऐसा प्रभुत्व हो, ऐसे कार्य करना चाहिए। तो मैं सभी से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा
कि राजनीति की जब दिशा होगी, दशा ठीक होगी, तो वह राष्ट्रनीति बनेगी। राजनीति जब स्वार्थ के लिए हावी हो जाएगी तो वह राजद्रोह हो जाएगा। और जब वह समाज और क्षेत्र के, राष्ट्र के विकास के लिए हो जाएगी तो ऐसी राजनीति राष्ट्रनीति हो जाएगी। तो हमको राष्ट्रनीति पर जाना है, राजद्रोह पर नहीं जाना है। ऐसे विचार के साथ आप चुनाव लड़िए, क्षेत्र में आइए, विकास के कार्यों को, अपने समाज को आगे ले जाना है, अपने क्षेत्र को आगे, समाज यानी हिंदू समाज, एक समाज नहीं, सभी को आगे ले जाना है। सभी को बढ़ने, खेलने, लिखने का सभी को मौका मिले। ऐसे विचारों के साथ जब राजनीति होगी तो बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा परिवेश हम सभी आने वाली पीढ़ियों को दे पाएंगे। जय भारत, भारत माता की जय।